हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू छप्पन भोग। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं नान खताई की रेसिपी। मुंह में घुल जाने वाली क्रम्बली और सॉफ्ट नान खताई कुकीज आप घर पर ही आसानी से कैसे बना सकते हैं, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नान खताई बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 1 कप चीनी और 6 हरी इलायची। इलायची के छिलकों को उतार देंगे। इसके बाद हम एक जार में चीनी को ट्रांसफर कर देंगे। इसके साथ ही इलायची को भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे ग्राइंड करके इसका फाइन पाउडर बना लेंगे। ये देखिए, अब हमने चीनी और इलायची का पाउडर रेडी कर लिया है। अब हम इसे इस तरह से छानते हुए एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। ऐसा करने से इसमें एयर इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। इससे कुकीज एकदम क्रम्बली बनेंगी। चीनी को छान लेने के बाद अब हम इसमें 1 कप देसी घी ऐड करेंगे। यानी कि जितनी चीनी हम ऐड कर रहे हैं उतना ही घी हमें ऐड करना है। यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जमा हुआ घी ही इसमें ऐड करें। इससे आपको इसे फेंटने में आसानी होगी। इस तरह से एक हैंड विस्क की हेल्प से इसे मिक्स करेंगे और इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे। अगर आप चाहें तो आप घी की जगह पर बटर भी यूज कर सकते हैं। रिफाइंड ऑयल का यूज ना करें। अगर आप देसी घी यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप डालडा भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको घी और चीनी के फ्लफी और सॉफ्ट हो जाने तक इसे फेंट लेना है। इस प्रोसेस में आपको 10 से 15 मिनट लग सकते हैं। इसे कितना फेंटे कि इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट हो, ये चेक करने के लिए एक ट्रिक हम आपके साथ शेयर करेंगे। बैटर का थोड़ा सा पोर्शन पानी में ड्रॉप करके देखिए। अगर ये इस तरह से सिंक कर जाता है, नीचे चला जाता है, डूब जाता है, इसका मतलब है कि आपको इसे और फेंटना पड़ेगा। यहाँ पर हमने इसे 10 से 15 मिनट के लिए फेंट लिया है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसका टेक्सचर पूरी तरह से चेंज हो चुका है और ये एकदम लाइट वेट, फ्लफी और सॉफ्ट हो चुका है। एकदम क्रीम के जैसा इसका टेक्सचर हो चुका है। अब जब आप इस मिक्सचर का थोड़ा सा पोर्शन पानी में ड्रॉप करेंगे तो आप देखेंगे कि ये डूब नहीं रहा है और इस तरह से फ्लोट करने लगा है। ये कंसिस्टेंसी इसके लिए एकदम परफेक्ट है। अब हम कुकीज के ड्राई इंग्रेडिएंट्स रेडी कर लेंगे। इसके लिए हम एक बोल में ऐड करेंगे 1 कप मैदा। यहाँ पर हम सारे इंग्रेडिएंट्स को इसी तरह से छानते हुए बोल में ऐड करेंगे। ऐसा करने से कुकीज एकदम लाइट वेट बनेंगी। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप बेसन, 4 टेबलस्पून सूजी, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। अब हम इन सारी चीजों को अच्छी तरह से छान लेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स को बोल में छानकर ऐड कर लेने के बाद अब हम इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, अब ये सारी चीजें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। कुकीज के ड्राई इंग्रेडिएंट्स रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे प्रिपेयर किए हुए घी और चीनी के मिक्सचर में ट्रांसफर कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, अब ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम इस तरह से हाथ से इसे जोड़ते हुए इसका डो तैयार कर लेंगे। यहाँ पर आपको इसे नीड नहीं करना है, गूंदना नहीं है। सिर्फ इन सारी चीजों को एक साथ इकट्ठा कर लेना है, जोड़ लेना है और एक डो तैयार कर लेना है। ये देखिए, नान खताई का डो अब रेडी हो चुका है। अब हम इसे शेप देना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से डो का थोड़ा थोड़ा पोर्शन उठाएंगे और इसे हाथों से एक बॉल का शेप दे देंगे। यहाँ पर हम लेमन साइज पोर्शन उठा रहे हैं। ये देखिए, इसी तरह से हम सारे पीसेस रेडी कर लेंगे। सारी बॉल्स को रेडी कर लेने के बाद अब हम किसी भी नाइफ से इस तरह से इन बॉल्स के ऊपर क्रॉस का निशान बना देंगे।
इसके बाद हम इसके टॉप पर इस तरह से थोड़ा बादाम और पिस्ता ऐड कर देंगे। ये देखिए, इसी तरह से हम सारे पीसेस रेडी कर लेंगे। आज हम इन कुकीज को ओवन में बेक करने वाले हैं। अगर आप चाहें तो आप इसे मीडियम फ्लेम पर प्रीहीटेड कढ़ाई में 15 से 20 मिनट के लिए लिड लगाकर बेक कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि आप जितने भी साइज की कुकीज बनाना चाहते हैं उससे छोटे बॉल्स आपको तैयार करने हैं, क्योंकि जब ये बेक होते हैं तो इनका साइज बढ़ता है, ये एक्सपैंड होते हैं। बेकिंग ट्रे पर बटर पेपर लगा देंगे और प्रिपेयर की हुई कुकीज को थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर इसके ऊपर प्लेस कर देंगे। अगर आप कढ़ाई में कुकीज को बेक करने जा रहे हैं तो जिस भी थाली में आप कुकीज को प्लेस करने वाले हैं उसमें बटर पेपर सेट कर दीजिए। अगर आपके पास बटर पेपर अवेलेबल नहीं है तो आप थाली के ऊपर ऑयल लगाकर मैदा डस्ट करके भी इसे बना सकते हैं। यहाँ पर हमने ओवन को 10 मिनट के लिए 180 डिग्री सेल्सियस पर दोनों रॉड्स ऑन करके प्रीहीट कर लिया है। अगर आप इसे कढ़ाई पर बना रहे हैं तो कढ़ाई को भी मीडियम फ्लेम पर प्रीहीट कर लीजिए। ये देखिए, यहाँ पर हमने नान खताई को इतने डिस्टेंस पर प्लेस कर दिया है। इसी तरह से हम दूसरी ट्रे पर भी इतने ही डिस्टेंस पर नान खताई को प्लेस कर देंगे। दोनों ट्रेस को रेडी कर लेने के बाद अब हम इन कुकीज को बेक कर लेंगे। प्रीहीट किए हुए ओवन में ट्रे को प्लेस कर देंगे और इसे 180 डिग्री सेल्सियस पर दोनों रॉड्स ऑन करके 15 मिनट के लिए बेक होने रख देंगे। पंद्रह मिनट पूरे हो जाने के बाद आप देखेंगे कि नान खताई अच्छी तरह से बेक हो चुकी है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि अब इस पर थोड़े थोड़े क्रैक्स आ चुके हैं और ये थोड़ी एक्सपैंड हो चुकी है। इसका साइज पहले से बड़ा हो चुका है। अब हम इसे ओवन से निकाल लेंगे। ओवन से निकाल लेने के बाद अब हम इसे 5 से 7 मिनट के लिए ट्रे पर ही छोड़ देंगे, क्योंकि ये एकदम सॉफ्ट होती है। अगर हम इसे तुरंत ही टच करेंगे तो ये टूट सकती है। 5 से 7 मिनट के बाद जब ये थोड़ी ठंडी हो जाए, इसके बाद हम इसे ट्रे पर से निकाल लेंगे। मुंह में घुल जाने वाली सॉफ्ट और क्रम्बली नान खताई तैयार है। आप इसे 1 महीने के लिए किसी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।